नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे किरदार की, एक ऐसे ऋषि की जिनके बिना शायद हिंदू कहानियों की दुनिया ही अधूरी होती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान ऋषि कश्यप की। 1 मिनट के लिए सोचिए, देवता जो स्वर्ग में बसते हैं और असुर जो हमेशा उनसे लड़ते रहते हैं। फिर सोचिए गरुड़ के बारे में जो आसमान पर राज करते हैं, और नागों के बारे में जो पाताल की स्वामी हैं। क्या लगता है, क्या इन सब में कोई कनेक्शन हो सकता है? क्या ये सब मतलब देवता, असुर, पक्षी, नाग सब एक ही परिवार का हिस्सा हो सकते हैं? सुनने में अजीब लगता है ना? बस यही सवाल आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये सब सच में एक ही पिता की संतानें थीं। फिर मिलेंगे ऋषि कश्यप से और जानेंगे सृष्टि की उन माताओं के बारे में जिनसे ये सब पैदा हुए। उनके पूरे ब्रह्मांडीय फैमिली ट्री को समझेंगे और आखिर में इस पर भी बात करेंगे कि ये कहानी आज भी इतनी मायने क्यों रखती है। तो चलिए सीधे उस बड़े सवाल पर वापस आते हैं। क्या देवता और असुर सौतेले भाई थे? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और उनके पिता का नाम था ऋषि कश्यप। देखिए, कश्यप कोई मामूली ऋषि नहीं थे। वो सप्त ऋषियों में से एक थे, मतलब 7 ग्रेट सेजेस में से एक। और उनका वंश सीधा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से जुड़ता है। वो ब्रह्मा जी के बेटे मरीचि के पुत्र थे, तो सीधे सीधे वो ब्रह्मा जी के पोते हुए। उन्हें ब्रह्म ऋषि का दर्जा मिला था, जो ऋषियों में सबसे ऊंचा होता है। और बात सिर्फ उनके वंश तक ही सीमित नहीं है, वो ऋग्वेद के मंत्र द्रष्टा थे। मतलब उन्होंने वैदिक मंत्रों को सीधे महसूस किया, उन्हें देखा और फिर दुनिया तक पहुंचाया। पर उनकी सबसे बड़ी पहचान, सबसे बड़ा टाइटल जो है, वो ये है कि उन्हें सभी जीवित प्राणियों का पिता माना जाता है। सोचिए जरा, हर जीव का पिता। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि अगर पिता एक ही थे, तो इतनी अलग अलग तरह की संतानें कैसे हुईं? मतलब देवता भी, असुर भी, पक्षी भी। तो इसका जवाब उनकी पत्नियों में छिपा है। चलिए अब मिलते हैं सृष्टि की इन महान माताओं से। कहानी ये है कि ऋषि कश्यप का विवाह प्रजापति दक्ष की बेटियों से हुआ, और यही वो पॉइंट है जहां से सब कुछ बदल गया। उनकी हर एक पत्नी एक अलग वंश की, एक अलग प्रजाति की मां बनी, और इन्हीं से ये पूरी दुनिया आबाद हुई। अब देखिए, उनकी पत्नियों की संख्या को लेकर पुराणों में थोड़ा बहुत मतभेद है। कुछ ग्रंथ 17 बताते हैं, कुछ 21 तक भी बताते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा मान्य है और जिसे विष्णु पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथ भी मानते हैं, वो है 13। इन 13 पत्नियों को ही सृष्टि के मुख्य माताएं या कह लीजिए मेन मेट्रियार्क्स माना जाता है। और ये स्लाइड, ये तो समझिए पूरी कहानी का सार है। देखिए कितना कमाल का फैमिली चार्ट है ये। एक तरफ है अदिति, जिन्होंने देवताओं को जन्म दिया, और ठीक उन्हीं की बहन दिति बनी दैत्यों की मां। फिर दनु ने दानवों को जन्म दिया। विनता से आए गरुड़ जैसे महान पक्षी, तो उनकी बहन कद्रू से आए नाग। और ये लिस्ट यही खत्म नहीं होती। सुरभि से गाय और दूसरे जानवर आए, ईरा से पेड़ पौधे और वनस्पति, और मुनि से अप्सराएं। सोचिए, सबके सब एक ही पिता ऋषि कश्यप की संतानें। तो अब जब हमें ये पूरा परिवार समझ आ गया है, तो चलिए इस फैमिली ट्री की कुछ सबसे दिलचस्प और सबसे मशहूर कहानियों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। खासकर वो राइवलरीज जो आज भी याद की जाती हैं। इस परिवार का सबसे बड़ा, सबसे महाकाव्य झगड़ा वो अदिति और दिति की संतानों के बीच था। एक तरफ थे देव, अदिति के बेटे, जैसे इंद्र, और खुद भगवान विष्णु ने भी वामन अवतार में उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया था। और दूसरी तरफ थे दिति के बेटे, असुर, जैसे ताकतवर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। ये थे सौतेले भाई, और इन्हीं के बीच वो महासंग्राम छिड़ा जिसे हम देवासुर संग्राम कहते हैं, और जो युगों युगों तक चलता रहा। तो यहाँ सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये जो हम अच्छाई और बुराई की लड़ाई की बात करते हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आई थी। उसकी जड़ें, उसकी शुरुआत एक ही परिवार के अंदर से हुई थी। एक ही पिता, लेकिन दो अलग अलग माताओं की संतानें दुनिया की दो सबसे बड़ी दुश्मन ताकतें बन गई। चलिए अब एक और फेमस राइवलरी की बात करते हैं। ये कहानी है कश्यप की पत्नी विनिता की। उनके 2 महान बेटे हुए। पहले गरुड़, पक्षियों के राजा, जो बाद में भगवान विष्णु का वाहन बने, और दूसरे अरुण, जो सूर्य देव के सारथी हैं, उनके रथ को चलाते हैं। और विनिता की ही बहन थी कद्रू, जिन्होंने जन्म दिया नागों को। और क्या क्या नाम है देखिए, शेषनाग,
जिनकी शैया पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, वासुकी वो नागराज जिन्हें समुद्र मंथन के वक्त रस्सी बनाया गया था, और तक्षक एक और शक्तिशाली नागराजा, ये सब कद्रू के ही पुत्र थे। और इन दोनों बहनों विनिता और कद्रू की आपसी जलन से ही एक बहुत मशहूर कहानी निकलती है। हुआ ये कि दोनों ने एक दिव्य घोड़े की पूंछ के रंग को लेकर शर्त लगा ली। कद्रू ने चालाकी की, अपने नाग पुत्रों से कहकर उस पूंछ को काला करवा दिया और शर्त जीत गई। और इसका नतीजा, बेचारी विनिता को अपनी ही बहन कद्रू की दासी बनना पड़ा। और बस यहीं से शुरू होती है गरुड़ की वो हीरोइक क्वेस्ट, अपनी माँ को इस दास्ता से आजाद कराने की। तो अब तक हमने देखा कि कश्यप का परिवार कितना विशाल और कॉम्प्लिकेटेड था। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ सृष्टि की शुरुआत में ही खत्म नहीं हो जाती। उनकी लेगेसी, उनकी विरासत आज भी हमारे साथ हैं। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो वो देवता, असुर, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे सबके जनक बने। फिर उन्हीं के परिवार से देव असुर का वो अनंत संघर्ष शुरू हुआ। अब आते हैं मानवता पर। आज भी कश्यप गोत्र सबसे पुराने और सबसे प्रमुख गोत्रों में से एक माना जाता है। और इतना ही नहीं, भगवान राम का जो सूर्यवंश है वो भी तो कश्यप के ही बेटे विवस्वान यानी सूर्य देव से शुरू हुआ था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कश्यप सिर्फ एक ऋषि नहीं है, वो सचमुच में इस पूरी दुनिया के पितामह हैं, द ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ ऑल क्रिएशन। वो एक ऐसा कॉमन लिंक है, एक ऐसा धागा जो देव, असुर, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, हर चीज को एक ही विशाल और पेचीदा परिवार में जोड़ता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर देवता और असुर, जिन्हें हम अच्छा और बुरा कहते हैं, वो सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं, एक ही खून है, तो फिर अच्छाई और बुराई के बीच की ये जो लकीर है, क्या वो वाकई उतनी साफ है जितना हम सोचते हैं? या फिर ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो एक ही स्रोत से निकले हैं? सोचिएगा जरूर इस बारे में।